हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। अभी ये भी जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर कहते हैं या मेहनत पर। शाम के समय हम दोनों के दोनों बैठ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे तो सो गए हैं। अब आराम से वाणी का जग रही है, कन्नू भी सो गया है पढ़ के अपना होमवर्क करके स्कूल का थोड़ा सा, तो ये लेट गया। वाणी का जगी हुई है, ये देखिए वाणी का अभी फ़ोन मेरा हाथ में ले रही है। और अभी ये है ना पढ़ाई कर रही थी, तो ये कह रही मम्मी मैंने बहुत मेहनत करी है पढ़ाई करने में, मेरा एक बार देख लो आकर के। मेरी मैडम बहुत पीटती है, जैसे बहुत ज़्यादा स्कूल में जाती है ना, इस तरीके से बात बनाती है ये। तो कमेंट आ रहा था मैं छोटी बन जाए। हाँ, स्कूल में जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा छोटी बन जाती है। कमेंट आ रहा था मैं कि आपके जो पिताजी हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब थी या प्राइवेट जॉब थी, वो तो मम्मी को ही पता है। मम्मी प्राइवेट थी ना? प्राइवेट थी लेकिन परमानेंट थी वे, और अच्छी सैलरी थी, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी थी उस ज़माने में, बहुत अच्छा काम था उनका। और ऐसा नहीं है, नहीं बढ़िया थे। मील में हाँ कोई काम होता उनका। हाँ, मिस्त्री बोल रहा था ना। अच्छा मिस्त्री जी हो तो ये हो गया वो हो गया। अच्छा। नौकरी छुआई थी फंड बोनस सब कटा था। उस टाइम पे भी उनका फंड घटता था। फंड कटा था, बोनस भी मिलता। बोनस भी मिला था। हाँ और जो मतलब 4 घंटे करते हाँ। तो 8 घंटे की ड्यूटी मिलती, डबल मिलती। इस तरीके की नौकरी है थी 8 इनकी। घंटे की ड्यूटी। इनके पास ऑफर भी आया था, रेलवे में से भी आया था इनके पास हाँ ऑफर। मैं तो आया था ना गई तो सुनो। हाँ, रेलवे में से भी इनके पास ऑफर आया था कि आप यहाँ पे नौकरी कर लो, लेकिन पर वहाँ उस पे टाइम छोड़ते और जाकर तो वहाँ जाते थे। हाँ ज्यादा के चक्कर में प्राइवेट में बने रहे, हाँ सरकारी छोड़ दी। हाँ, सरकारी नौकरी का भी इनके पास ऑफर आया था, लेकिन है ना उस टाइम पे ये पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल भी। हाँ, अनपढ़ और का भी आता था, फिर भी अनपढ़ का भी नंबर आ गया था। लेकिन अब के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तैयारी बता मगर नजदीक ही है, हम्म यही मंसूरपुर। पर नहीं गए, गए नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पे नौकरी करी इन्होंने। शहर गए जाते ड्यूटी पे, लेकिन ये साइकिल पे। हम्म, वहाँ पैसे बढ़िया पड़े थे अच्छा और यहाँ ज्यादा पड़े थे सरकारी में। ज्यादा के चक्कर प्राइवेट ही करोगे। सरकारी छोड़ दी थी इन्होंने। तो जी ये थे हमारे, और पिताजी ने बहुत स्ट्रगल करा। फिर इनकी यहाँ पे जो कंपनी है वो बंद हो गई थी, फिर राजकोट गए थे ना, कोट द्वार गए थे जॉब करने के कई लिए। साल तक करा काम। फिर इन्होंने जूली दीदी की शादी से पहले नौकरी छोड़ दी थी। फिर कहने लगे कि अब मेरे बस में नहीं है ये काम करना, क्योंकि ज़्यादा आग के सामने काम करते थे ये, है ना। आग के सामने बहुत ज़्यादा काम करते थे। लोहे की जो है ना, ये लोहा बनता है जिस फैक्ट्री में, उसका जो मटेरियल है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, कितनी मात्रा में क्या डालना होता है, उसके मिस्त्री थे, बता रहे थे पिताजी भी एक दिन, तो मैंने भी सुना था। तो बहुत मेहनत का काम किया है। और हाँ, कहीं से भी कपड़े जल जाते थे। तो जी ये काम करते थे हमारे पिताजी। और मम्मी भी अपना खेत का काम करती थी, पशु रखती थी अपने पास में, और उनका दूध बेच करके मतलब भैंस कट्टी हो जाती, पड़ जाती घास घोस खाकर। हाँ, तो इस तरीके से अपना घर का खर्चा ये तो चलाती थी। हाँ जंगल तो दूसरे के जंगल में चला। हाँ, घर का खर्चा ये चलाती थी, और जो पिताजी की सैलरी थी उसकी सबकी सेविंग करती थी। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना घर चलाया है। लेकिन इनके पास में कोई नहीं था, ना नंदे थी ना कोई भी नहीं था इनके पास में। बस इनके पास एक सास थी, वो इनके साथ में रहती थी। और जब तक भाई साहब हुए थे, जब तक इन्होंने सारे मकान बना दिए थे, उनसे पहले ही मकान बना दिए थे इन्होंने। पैदा होने से पहले बना दिया। हाँ, पैदा होने से पहले ही 10 साल में हुए थे, है ना भाई साहब? 10 शादी के 10 साल बाद बच्चे हुए थे, उससे पहले ही करा और लगाया। कमाया नहीं करा, करा और लगाया कुछ भी। हाँ, वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन जब इनके बाबा जी भी नहीं रहे थे, पिताजी 6 महीने के थे जब उन्हें छोड़ के चले गए थे, घर छोड़ के, क्योंकि उनके बच्चे गए थे। घर में कुछ नहीं छोड़ गए थे। हाँ, सब कुछ अपने ला ले गए, सब पैसे वैसे सब लेकर के चले गए थे। अन्य क्या करता दादा हमारा कितनी प्रॉपर्टी थे, इतना पैसा तो ब्याज में रोटी खाइए। हाँ, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिताजी सारा ने ही लुटा दिया। हाँ, सारा लुटा दिया था उन्होंने। लेकिन फिर पिताजी ने बहुत स्ट्रगल करा, उनकी मम्मी ने भी स्ट्रगल किया। की माँ ने पाला तुझे मुझके दौड़ लगा। हाँ, बड़ी मुश्किलों के साथ में पिताजी का पालन पोषण हुआ। मतलब जो स्ट्रगल बड़ी लाइफ में जो उन्होंने किया है वो था आज उनके बारे में। तो हाँ,
ये भी आदमी चला गया, बालक छोटा सा, तो तो कोई है नहीं था। उन्होंने भी ज़्यादा स्ट्रगल करा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। शाम के टाइम ही मेरा व्लॉग शुरू हुआ है, क्योंकि सुबह से तो मैं है ना बिजी थी बहुत ज़्यादा काम करने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता सुबह के टाइम से स्टार्ट करने का। लेकिन शाम के टाइम भी मेरा इतना ही काम फैल जाता है, क्योंकि कन्नू आता है, वाणी का, कन्नू सब के सब मिलजुल कर जितना काम फैलाया जाता है उनसे इतना काम फैलाते हैं मेरा भी, जहाँ तक हो सकता है, जितना भी हो सकता है इतना काम फैला करके रख देते हैं वे। फिर मेरा समेटने में टाइम लगता है, सुबह का दोपहर तक समेटती हूँ, शाम का रात तक समेटती हूँ, और फिर रात का फिर सुबह को समेटती हूँ। बस इस तरह ही मेरा सारा दिन निकल जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि वाणी का 3 साल की होने वाली है। मुझे समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। 10 साल हमारी शादी को हो गए, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि 10 साल होने वाले हैं, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता बिल्कुल भी समय का। हमने अपना अनाज धोया था, जो कि हमारा अनाज है वो सूख करके नीचे आ गया है, लेकिन हमने इसकी कोई वीडियो नहीं बना पाए, ना धोने की बना पाए, ना इसे सुखाने की बना पाए, ना 3-4 बार हाथ डाल के निकाल के आइस में को उसकी बना पाए। इस तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से अनाज वाज धोया तो बिजी थे ज़्यादा। अब बस कपड़े वपड़ों की तय करी है, और इधर चादर ठीक करके यहाँ पे भी तकिए वकी डाल दिए, और झाड़ू लगा दी सारी जगह। तो चादर सारी अलग कर दिए हैं, ये बड़ी बड़ी चादर हैं, और ये छोटे छोटे कपड़े अब बस मैं तय बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी भी है ना बाहर चली गई है बच्चों के साथ में। नाश्ता करके अच्छा, मैं नावला छोड़ कम से चच्चा सुबह कह गए कह रहे थे जल्दी आ जाइए ड्यूटी से छोड़िए इनसे को नावले वो जी तबीयत खराब हो रही और पप्पा जी की और नमन को बुखार हो रहा भाई एकदम से ही पता नहीं क्या होगा उनके घर में, तो इसीलिए जाना पड़ेगा सरांसी को। और इसने अपनी बुआ को भी प्रॉमिस करा कि बुआ तू टेंशन ना ले, मैं आ रही। तो अक्षित भी आ गया स्कूल से, कॉलेज से सॉरी, और वाणी का विभोर सब बच्चे आ गए हैं, और मम्मी भी इनके पीछे पीछे। कन्नू का मम्मी नाली में गिर गई थी। अच्छा ना, रास्ते में गिर गई थी, फ्रूटी लाई पी लगी हुई। मेरे तो पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा। मम्मी छोटे कपड़ों की तय कर दोगे क्या? ओए अक्षित नहीं है, अक्षित भैया, अक्षित भैया कहते हैं। हाँ आगे पीछे को कभी चला दे, ठीक है। एक काम कर, प्लॉट पे घुमा के लिया ही न जाके जाए दोनों को। चलो प्लॉट पे घूम के आओ, और फिर आके पढ़ाई करिए कन्नू, ठीक है। आराम से जाइए, आराम से जाइए। हाँ नहीं तू ना बैठी पीछे। हाँ आज वाणी का ना है ना, कन्नू की आंख में इतने जोर से बेलन मारा, बहुत जोर से बेलन मारा, देखो सूज गई यहाँ से, इधर से ये सूज गई, ये दिखाइए कन्नू जैसे सूज गई। घुमा के जल्दी ले गया, 2 मिनट में है यहाँ से वहाँ तक का रास्ता, ठीक है। ठीक है जल्दी चल, आराम से जाइए। जल्दी का मतलब है कि आराम से जाइए, बहुत ही ले गए हैं उतरने की नहीं, वो बहुत परेशान करे। और देखो बादल, आज भी बादल ही बादल है। हम तो कपड़े इतने सारे धोए थे, बहुत सारे, ये सारे कपड़े, और जो प्रेस के कपड़े हैं वे भी बहुत सारे हैं। आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी चादर का ये हाल कर रखा, और कहीं कुछ डाल रखा था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी अभी अभी फैला दी है उन्होंने, और यहाँ पे भी फ्रूटी का डिब्बा, फ्रूटी लाए होंगे। कपड़ों में प्रेस कर रही थी मैं, तो लाइट चली गई थी, अब दोबारा से लाइट आ गई है, तो मुझे दोबारा से प्रेस लगानी पड़ेगी। और बैठे बैठे मम्मी भी धीरे धीरे कपड़ों की तय करी देगी। चाय के जो बर्तन है वे मैंने वहाँ पे इकट्ठे कर रखे चौकी पे। और सबसे पहले फ़ोन देख लेते, फ़ोन आ गया है मंजू दीदी का, नाम लेते। वाणी का है ना अभी अभी, वाणी का आइए इधर। वाणी का अभी अभी है ना अंशी जा रही, तो अंशी के साथ साथ में वाणी का ये कह रही कि मैं भी तैयार होगी मम्मी। मैंने कहा क्यों तैयार होगे? तो कह रही मैं है ना जाऊंगी बुआ के घर, मंजू बुआ के घर। मैंने कहा हम नहीं जाने के बेटा, तो कह रही नहीं मैं तो जाऊंगी। तो अब है ना क्या हुआ, मैंने तो समझाया कि वाणी का हम है ना गाड़ी में बैठ के जाएंगे मौसी के साथ में। तो कहने लगी हाँ मैंने पीपी वाले जूते भी पहन लिए। फिर कहेगी मौसी ओए ओए मेरी बेटी ने जूते पहन रखे पीपी वाले। कपड़े है ना बहुत ज़्यादा लग रहे थे, जैसे हमने है ना इनकी तय करी, देखो कितने थोड़े से कपड़े हो गए, सारे के सारे कपड़ों की तय कर दिया है। और इधर चादरों की भी जो है तय कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चादर धोई है। कल शाम के टाइम भी धोए थे ये कपड़े, आज के नहीं है, कल शाम भी धोए थे, शाम के भी सूख गए हैं। और
अब जो दिन में धोए थे वे भी है, सारे के सारे कपड़े जो है तैयार कर दिया है, बस इनको अलमारी में लगाना है। और इधर अंशी भी तैयार हो गया है जाने के लिए, जीन्स पहन लिया उसने। ऐसे बच्चे, इतने नटखट बच्चे किसी के पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा नटखट है सारा दिन बस। तो ये बैठक का काम तो निमट गया है, बड़ी जल्दी जल्दी करके निपटाया है। और अब मुझे करना है उधर का, जो उधर फैला रखा ना उन्होंने सारे को, बहुत बुरा कर रखा। चादर वगैरह धोई थी आज। ठीक है, हाँ आराम से जाइए, ठीक है। क्या हुआ? नहीं ठीक है, हाँ